माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप खैर खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे। गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल, इट्स मी रुबाब कामरान एंड माय नेम इज कामरान असलम एंड यू आर वाचिंग RKTV। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल नहीं सब्सक्राइब किया और जल्दी से जाए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। गाइस इसके साथ हम जो आज के वीडियो में रिएक्शन करने वाले हैं वो है पाकिस्तान आर्मी में, ठीक है, जो पाकिस्तान एयरफोर्स वीडियो है 2019 की, जो 27 फ़रवरी को हुआ था। ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से पाकिस्तान आर्मी की तो ये बल्ले बल्ले होगी, तो मतलब बहुत ही अच्छा उन्होंने काम किया। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और देखते हैं जी ये वीडियो और रिएक्शन करते हैं जी, कैसी लगती है आपको वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं जी, स्टार्ट करते हैं इसके साथ, ठीक है, और देखते हैं कि जी 27 फ़रवरी को हुआ क्या था 2019 में। ये वीडियो स्टार्ट जी बिल्कुल, हम वो लम्हात देख भी रहे थे अपने रडार स्कोप पे और एंजॉय भी कर रहे थे। इंडियन एयरफोर्स में उस वक्त जो पैनिक और जो फॉग ऑफ वॉर थी, आर एक्शन विच वॉज सो स्विफ्ट एंड विच वॉज सो कॉम्प्रिहेंसिव दैट दे थॉट दैट हमने उनके एयर बेसिस पर हमला कर दिया है। और इसी बौखलाहट में जो उनका अपना हेलीकॉप्टर आ रहा था, उसे पाकिस्तान एयरफोर्स का जहाज़ समझ के उन्होंने अपने ही सरफेस टू एयर मिसाइल से उस हेलीकॉप्टर को श्रीनगर के करीब तबाह कर दिया। खुदा की कसम, अगर डिसिप्लिन, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट और प्रोफेशनलिज्म हमें ना पढ़ाया होता, हमें ना सिखाया होता, उस दिन 2 क्लियरेंसेस गई और 2 जहाज शूट हुए। अगर हमें इजाज़त मिलती तो 9 क्लियरेंसेस जाती और रिजल्ट इंशाल्लाह 9 जहाज़ों का। मतलब 2 गई और मक्केदार एंट्री वाला सीन। और जो उस कंट्रोलर ने अपने फॉर्मेशन मेंबर को लूज करने के बाद अवार्ड लिया, उस पर मैं सिर्फ इतना कहूँगा, ए तायरे लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। सर यहीं पे एक सवाल आता है कि वहाँ पे प्रोपेगेंडा किया गया कि जो उनका तैयारा गिराया गया है वो हमारे एक F-16 ने गिराया है। सर ये बताइएगा कि ये F-16 था, JF-17 था, मिराज था, ये क्या था? अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन किसी को जर्ब पड़े वो मेरे बाएं हाथ से पड़े या दाएं हाथ से, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या इन्होंने बात कर दिया, लाजवाब कर दिया इन सबको। वो कहते हैं हम चुप थे कि बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सुकून, नादां ये समझ बैठे कि हम में कुव्वत ललकार नहीं है। एक और झूठ जो उनका था, उन्होंने पाकिस्तान का एक जहाज अभिनंदन ने गिराया, जिसके लिए उसको शायद तमगा दिया या शायद किसी और चीज़ के लिए दिया, मुझे नहीं पता। मिसाइल इस वक्त हमने अपने पास रखे हुए हैं, कोई इंडिपेंडेंट एनालिस्ट इसको आके देखना चाहे तो दे आर अवेलेबल विद अस। वी शुड रेस्ट दैट नैरेटिव नाउ कि अभिनंदन ने कोई मिसाइल फायर किया था। कि जब आपको अटैक का ऑर्डर मिला और जब तक आप दुश्मन पर हमला आवर नहीं हुए, उस दरमियानी टाइम में आपके जहन में क्या चल रहा था, आपके क्या एहसासात थे, क्या जज्बात थे? हमने मिशन की ब्रीफिंग की और इन डेप्थ एनालिसिस किया। जब प्लानिंग हो गई, अब एक आखिरी चीज़ रहती थी और वो थी कि हम अल्लाह से मदद मांगे। हमारी पूरी टीम, अल्लाह के स्क्वाड्रन वाले थे, सब इकट्ठे हो गए। अल्लाह की मदद के बगैर तो कुछ हमने नहीं। सलाते हाजत पढ़ी और अल्लाह से मदद मांगी कि अल्लाह हमें अपने दुश्मन के ऊपर गलबा नसीब फरमा। बड़ी बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने बात की सारे में। और फिर आप लोगों ने 27 तारीख को देखा कि किस तरह हमने दुश्मन के ऊपर हमला किया
ना सिर्फ हमला किया कि अल्लाह ताला ने हमें उसके बदले 2 ट्रॉफियां भी हमें नसीब फरमाई, SU-30 और MiG-21 की शक्ल में। हसन सिद्दीकी का ये फाइल इनके लिए तो सच में उठ के सल्यूट बनता है, क्योंकि बहुत हमें बैठे इधर बैठे कुछ नहीं पता होता जो ये आर्मी कर जाती है। मतलब माशाल्लाह ये सही जवान है, ये सही हमारे मतलब नहीं को ना तो कहाँ है, उनके लिए तो होना चाहिए इसलिए। 26 फरवरी की रात जिस तरह दुश्मन ने रात की तारीकी में एक बुज़दिलाना हमला किया और जिस तरह वो अपने टारगेट मिस करके एक अफरा तफरी के आलम में भागा और उसकी फॉर्मेशंस तितर बितर हुई, और जिस तरह अगले ही दिन 27 फरवरी को वो अपने मुल्क के दिफा में बुरी तरह नाकाम रहा, और ये दुश्मन की फ़ज़ाइया की कारकर्दगी पे एक सवालिया निशान है और ये रहती दुनिया तक ये सवालिया निशान कायम रहेगा। 26 फरवरी को जो उनकी प्लानिंग थी और 27 फरवरी को जो हमने किया उसमें बड़ा फ़र्क था। वो आए रात के अंधेरे में, अपने टारगेट मिस किए और अफरा तफरी के आलम में भाग गए। उसके जवाब में हमने क्या किया, हम गए, हमने उनके जो हमारे इंटरनेट टारगेट्स थे उनको तबाह किया, और उसके बाद हम वहाँ खड़े हो गए टू चैलेंज देयर एयर डिफेंस कि सी वी आर हियर, जस्ट कम एंड सी व्हाट इज़ पाकिस्तान एयरफोर्स। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको बताया कि पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान एयरफोर्स क्या चीज़ है। अच्छी बात है। और आप यकीन करें कि उस वक़्त जो मेरी फॉर्मेशन थी और जिस तरह मेरे शाहीन मेरे साथ थे, तो उस वक़्त हवा में मेरे जहन में इकबाल का वो शेर गूंज रहा था कि झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो ये जो मेरे शाहीन थे ये झपट रहे थे और पलट पलट कर झपट रहे थे, बट वो जो रूल्स थे वो हमें रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे कि हमने इनको कब मारना है। तो जैसे ही उनकी एक फॉर्मेशन ने LOC को हमारी तरफ क्रॉस किया, तो आप यकीन करें कि उस जहाज़ के LOC क्रॉस करने में और मेरा मिसाइल जहाज़ से निकलने में एक लम्हे की भी देर नहीं थी। I can recall one of the legendary MM आलम साहब's interview on a similar question. He said कि ये जज्बात, एहसासात, एक्साइटमेंट किसी भी फाइटर पायलट के उस वक्त पीछे रह जाते हैं जब वो महाज में एंटर होते हैं। तो द सेम वर द फीलिंग ऑफ माइंड द मोमेंट आई एंटर्ड द फाइट। ये एक्साइटमेंट, सेंटिमेंट्स, जज्बात, दे वर वे बैक। द ओनली थिंग ऑन माई माइंड वॉज मेरा दुश्मन, मेरे मुल्क की सालमियत और मेरी कौम का वक़ार। तो जब भी अच्छा, ये 2 पायलट्स थे जो फेस कर रहे थे। जब भी कोई दुश्मन मेरे मुल्क की सालमियत या कौम के वक़ार की तरफ देखेगा तो उसका वही हाल होगा जो उस दिन उन 2 जहाज़ों के साथ। दोबारा भी अगर किसी ने मेरे मुल्क की तरफ देखने की कोशिश की तो जो डैमेज हम आपको देंगे, यू वोंट बी एबल टू मेजर द एक्सटेंट। जो एयरफोर्सेस की एम्प्लॉयमेंट है और जो हम मॉडर्न एयर पावर की एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ चांस। ये ऐसे नहीं है कि आप जहाज़ उठाएं और लेके चल पड़ें और जाके दुश्मन पे अटैक करें। इट नीड्स अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग। तो दुश्मन की जो बेसिक गलती थी वो यही थी कि ना ही उसको अपनी वीकनेसेस का पता था और ना ही उसको हमारी स्ट्रेंथ्स का पता था। तो दे डिड ए बेसिक मिस्टेक, दे चैलेंज द रॉन्ग नेशन। और मैं आपको आज इस चीज़ का यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान एयरफोर्स नेशन का प्राइड थी, आज भी है, एंड इट विल रिमेन प्राइड ऑफ द नेशन। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। एंड फॉर द नेशन, स्लीप टाइट, वी आर अवेक। सुभान अल्लाह। स्लीप टाइट, पाकिस्तान एयरफोर्स इज अवेक। बहुत बहुत शुक्रिया स्क्वाड लीडर हसन सिद्दीकी, तमगाए जुर्रत, विंग कमांडर नुमान, सितारा जुर्रत। थैंक यू वेरी मच, यू आर रियल हीरोज, वी आर प्राउड ऑफ यू। हमें इतनी खुशी है कि हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। ओहो, ज़बरदस्त।
इसके वीडियो साथ खत्म हो गई। बहुत ही ज़रा जज्बाती, और मैं सबसे पहले ये पाक आर्मी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम दोनों ही जी। कि उन्होंने मतलब एक लफ्ज़ का, और मुझे वो उनकी लाइन बहुत अच्छी लगी। वो जो सेकंड पायलट थे उन्होंने कहा कि आप आराम से सोएं, ठीक है, हम जाग रहे हैं आप लोगों के लिए, आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो इसके लिए बहुत 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 थैंक यू कि आप लोगों के ही सपोर्ट करके हम मुल्क को, अपने आप को, अपने घर को, हर चीज़ को करके आप सुकून की नींद सोते हैं। आप इसलिए जागते हैं ताकि हम सुकून की नींद सो सकें। बेसिकली ये जो वाक़या था ये हमारा हमसाया मुल्क इंडिया के साथ था ये वाक़या। 2019 उन्होंने अटैक किया 27 फ़रवरी 2019 को पाकिस्तान पे अटैक किया। हालांकि वो हमारा हमसाया मुल्क है, लेकिन जब बात आती है मुल्क की सालमियत की, तो फिर तो तो उन्होंने कहा है कि नहीं जी यार, बचना ही नहीं, किसी ने नहीं बचना। मतलब ये बात नहीं है, हर मुल्क को अपने दिफा का हक है, ठीक है। जब मुल्क की बात आएगी, अपने मुल्क की बात आएगी तो हर मुल्क ही उठता है। लेकिन उन्होंने ये बताया कि हम लोगों ने बुज़दिलों की तरह अटैक नहीं किया। मतलब मुझे इनकी सबसे अच्छी ये बात लगी कि उन्होंने कहा कि जी हमने बुज़दिलों की तरह नहीं, हमने जो मिशन बनाया तो कर के जी हम उधर खड़े हो गए जी। अच्छा बताएं, जज्बे के साथ खड़े हो गए। और यही पाक आर्मी की सबसे अच्छी बात है कि जज्बे के साथ खड़े हो गए जी, हाँ जी हम इधर खड़े हुए हैं, आप बताएं जी क्या करना क्या चाह रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है, बुज़दिलों की तरह नहीं उन्हें अटैक करना चाहिए था। ऐसे ही है, जब एक जंग की बात होती है तब दोनों तरफा मतलब पता होना चाहिए। तो ये होता है कि यार रियली प्राउड ऑफ आवर पाक आर्मी कि उन्होंने मतलब जैसे मर्ज़ी रात के अंधेरे में कोई अटैक करे, कुछ भी हो जाए, उन्होंने जी अपना दफा करना ठाना हुआ है। तो गाइज़ आज का रिएक्शन आपको कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आपको रिएक्शन आज का हमारा बहुत अच्छा लगा होगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्लीज़। और हमें बताएं कि आपको किस वीडियो पे रिएक्शन करना है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आप भी बताया करें ना आप हमारे चैनल पे क्या देखते हैं। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।